ओके सो हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे से चल रही है। मेरा नाम है केतन और आप सभी का रीजनिंग के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एंड जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैट्रिक्स टॉपिक को हम स्टार्ट कर चुके हैं और इसको हम देख रहे हैं, कई सारे क्वेश्चंस हमें करने हैं इस पे। तो उसी सीरीज में सेकंड क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर रखा जाता है, ठीक है। और इसमें आपको ये देखना होगा कि किस तरह से हमने पहले वाले क्वेश्चन को समझा और उसके बाद अप्लाई करेंगे उसी सेम मेथड को यहाँ पर, ठीक है। तो सेम इंस्ट्रक्शंस, तो ऑफ कोर्स इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाले, यही आपको हर एक क्वेश्चन में मिलने वाले इंस्ट्रक्शंस। बस ये जो वर्ड्स की वैल्यूज होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, ठीक है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर जे नहीं था, इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर जे है। तो जे को रिप्रेजेंट करा जा रहा है 0, 1 और 14 के द्वारा। और एक बात यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर पहला जो लेटर है, मतलब वो पहला जो नंबर होगा या पहली जो डिजिट होगी वो रोज को बताएगा और जो दूसरे वाला होगा वो कॉलम को बताएगा, ठीक है। तो मतलब स्टार्टिंग के जो 4-5 क्वेश्चन है वो मैं आपको रो कॉलम अरेंजमेंट पे ही देने वाला हूं, तो इसलिए आपको रो कॉलम को कॉलम रो को देखने की जरूरत नहीं है, आप हमेशा रो कॉलम पे ही काम करेंगे, ठीक है। तो इस बार मैट्रिक्स चेंज हुई, ठीक है। पहली मैट्रिक्स में आपको ये सारे जो लेटर्स दिख रहे हैं वो दिख रहे होंगे 0 to 4 के बीच में, और सेकंड वाली जो मैट्रिक्स है इसमें 5 to 9 में आपको बाकी कुछ डिफरेंट लेटर्स दिख रहे हैं, है ना। और इस बार जो हमें निकालना है वो कोड है ऑब्जेक्ट का, यानी कि ऑब्जेक्ट के लिए हम कोड निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो जल्दी से समझते हैं कि कैसे करना था। अप्रोच मैंने आपको बता दी है, क्योंकि रो कॉलम चलने वाला है तो इसलिए हमें देखने की जरूरत नहीं है। हालांकि स्टिल अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं एक बार इस क्वेश्चन में आपको फिर से समझा देता हूं। देखो, अगर 0, 1 और 14 की बात करें, है ना, 0, 1 और 14 है, 0, 1 और 14 आपको लिखा हुआ है और ये कोड किसका होना चाहिए, जे के लिए बोला गया कि ये कोड होने चाहिए जे के लिए। एक बार देख लेते हैं कि अगर हम मान लेते कि ये रो कॉलम ना होके मान लो कॉलम रो होता, तो जरा देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है। 0, 1 का मतलब 0 कॉलम 1 रो। आइए देखिए, 0 कॉलम ये रहा, 1 रो ये रहा, तो ये कहां पर काटे, आके सी पे काटे। जबकि मिलना क्या चाहिए हमको, हमें चाहिए था यहाँ पर कौन सा, जे लेटर चाहिए। तो ऑफकोर्स ये कॉलम रो नहीं हो सकते, तो अगर ये कॉलम रो नहीं है तो फिर इनको कैसा होना पड़ेगा, रो कॉलम में ही होना पड़ेगा, ठीक है। एक बार देख लो, रो कॉलम में मतलब 0 रो पे 1 कॉलम पे, तो 0 रो ये रही, 1 कॉलम ये रहा, और ये किस पे काटे, जे पे। और आना भी क्या चाहिए था, जे ही चाहिए था, तो इसलिए पता लग गया कि ये पूरा क्या है, रो कॉलम है, ठीक है। और नीचे जब सेम होते हैं तो मैंने आपको मना करा कि सेम है तो फिर आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, डोंट नीड टू वेस्ट योर टाइम, ठीक है। बिकॉज वो रो कॉलम और कॉलम रो दोनों पे सेम आएगा। आप हमेशा रो कॉलम और कॉलम रो को चेक करने के लिए कि ऑप्शंस किस पर बेस्ड हैं, आप हमेशा डिफरेंट वालों को ही चेक करना, कभी भी सेम को चेक ही मत करना। मान लो कि यहां पर वो कहता है फॉर एग्जाम्पल कुछ लिख देता सेम वाला, तो आप उसको भी मत देखो, आप सिर्फ उसको चेक करो जो डिफरेंट है। समझ में आ रहा है, डिफरेंट वैल्यूज ही चेक करी जाती हैं, क्योंकि डिफरेंट होंगी तभी वो इस बात को डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि रो कॉलम है या फिर कॉलम रो है। क्लियर। चलिए ऑब्जेक्ट के लिए समझते हैं कि क्या होगा। जैसा कि मैंने कहा कि पीछे से चलेंगे, तो देखो 1, 1, अब 1, 1 है तो इसको क्या चेक करने की जरूरत है हमें, बिल्कुल भी नहीं, ये आंसर होगा ही होगा, क्योंकि ये पक्की बात है, ये सारे के सारे टी के लिखे हैं तो ये टी होगा ही होगा। ऑफकोर्स इसको देखो भी मत। नेक्स्ट देखो लिखा 0, 3, तो क्योंकि हम किस में चलने जा रहे हैं, रो कॉलम में, तो 0 हमें चलना होगा रो में और इसको हमें चलना होगा कॉलम पे। जरा देखो, 0 रो ये रही, 3 कॉलम ये रहा, टी आ रहा है और टी हो सकता था, तो ये दोनों अभी आपके आंसर हो सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं 32 को देखो, तो 3 ये रहा, 2 ये रहा, देखो किस पे काटा, टी पे काटा, टी चाहिए, ये भी आंसर हो सकता है, रोक दो। 40 की बात करते हैं, 4 ये रहा देखो, 0 ये रहा देखो, टी पे काटा, तो ऑफकोर्स जब ये भी है तो ये आंसर आपका हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये आंसर हो सकते हैं तो फिर हमें क्या करने पड़ेंगे, अब इसके पहले वाले पे चलो। 31 होना चाहिए किस पे, सी पे होना चाहिए 31। ये सारे के सारे आंसर्स 31 के हैं, मतलब सी के हैं, तो 31 को चेक करो। देखो थर्ड रो ये रही, 1 कॉलम ये रहा, किस पे कट किया, सी पे, और आना भी क्या चाहिए, सी, तो ऑफकोर्स ये हो सकता है, अब इसको रोकना पड़ेगा। 44 को चेक करोगे तो वैसे भी सेम ही होगा, ऑफकोर्स सेम है, तो 44 को चेक करा, देखो सी पे आया, तो ये भी हो सकता है। 10 को चेक करते हैं, देखो 1 और 0 ये भी सी पे आ गया, छोड़ दो। 30 को चेक करते हैं, 3 और 0 ये आके काटा जे पे, देखो 3 और 0 जे पे आके काटा, जे नहीं सी होना चाहिए था, आंसर नंबर 4 नहीं हो सकता, ये बात कंफर्म हो गई, ठीक है। अब अगर आंसर है तो पहले 3 में ही है, आओ इसको चेक करते हैं 66 को, तो 66 क्या आना चाहिए बताओ, ई आना चाहिए, और ई होगा पक्की बात है, सेम है ना, तो सेम में वही होता है। 66 पे देखो ई आ रहा है, ठीक है। सेम में गलत हो जाए लेटर, इसके चांस बहुत रेयर होते हैं। 55 भी आपका हो गई होगा, 77 भी हो गई होगा, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी देख लो 55 अगर है तो 5 और 5 पे देखो ई आ रहा है, 7 और 7 पे भी ई आ रहा है ना। तो ये वो मैंने आपको बारीकियां बताई हैं जहां पर आप अपने टाइम को सेव कर सकते हो। जैसे सेम देखो ना, सेम है तो छोड़ देना, तो उसका कोई मतलब नहीं होता चेक करने का। अब हमें किसको देखना पड़ेगा, 0, 0, ये किसका कोड होना चाहिए, ये जे का होना चाहिए। देखो 0, 0 पे क्या आ रहा है, पी आ रहा है, तो हमें तो जे चाहिए, तो पहला आंसर नहीं हो सकता, कट गया, ठीक है, पहला आंसर कट गया।
अच्छा फिर 22 है ना, तो 22 पे सेम होगा, पक्की बात है। 2 और 2 पे देखो जे है, जे ही चाहिए हमको। यहाँ पर 14 को जरा चेक करो एक बार, तो 14 कहाँ देखो 1 ये रहा, 4 ये रहा, देखो जे आ रहा है ना, तो ये जे क्लियर हो गया। अब आंसर होगा या तो बी या तो सी। इसमें देख लेते हैं 96 को चेक करो, देखो 9 और 6, ये रहा 9, ये रहा 6, बी पे आना चाहिए, बी ही चाहिए। 6 से 6 को चेक करो, देखो 6 और 6 पे ये गलत हो गया, देखो 6 और 6 पे क्या आ रहा है, ई आ रहा है। देखो वो रेयर वाला जो केस था ना मैंने आपको बताया, वो यहाँ पर आ गया आपको। इतने सभी में तो सेम आ रहा था, लेकिन 66 यहाँ गलत हो गया आके, तो क्योंकि ई आ रहा था ये नहीं, हमें तो बी चाहिए था। बी चाहिए तो एक ही आंसर बचा आपका, वो होगा ऑप्शन नंबर बी। बी इस सवाल का आंसर है। क्लियर हो गया। अब आप 75 को भी देख लो एक बार, 75 पे ओ होना चाहिए, ओ ही आ रहा है। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन के लिए अगर हमें ऑब्जेक्ट का कोड चाहिए तो हमें किसको देखना पड़ेगा, हमें ऑप्शन नंबर बी को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो जैसा कि मैं आपको हर वीडियो के लास्ट में नंबर देता हूं, तो इट्स 7052887799। इस पे आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो आप इस पर मुझे एक्सेस कर पाओगे, और आपके जो भी डाउट्स हैं वो मुझे भेजिए। कई सारे स्टूडेंट्स भेजते भी हैं, तो मैं उनके डाउट्स उनको रिप्लाई भी करता हूं। जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको ये चीज़ पता लग गई होगी कि हाँ सर को अगर क्वेश्चन दो तो सर रिप्लाई भी करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे। तो बने रहिए ऐसे ही। थैंक यू, गुड लक, अपना प्यार ऐसे देते रहिए। ओके, और रिवीजन जरूर करते रहिए, जो भी प्रीवियस चीज़ें पढ़ाई गई हैं आपको, प्रीवियस टॉपिक्स वीडियोस सब आप देखते रहिए। ठीक है, पीडीएफ्स आपको जल्दी ही दे दी जाएंगी। थैंक यू, गुड लक, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग।